नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो हाल ही में एक न्यूज़ सामने आ रही है और न्यूज़ क्या आ रही है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में 9 साल के बाद जो है व्यापार समझौता के ऊपर में क्या हो रहा है, बातचीत होने जा रहा है। ठीक है साहब। अब कहानी क्या रही, क्या निकले बातचीत के परिणाम से? मेरे थोड़ा मेरा मेरे बोलता हूँ मेरा थोड़ा गला खराब है और ज़्यादा जोर से बोलने पे सांस में थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, तो मैं थोड़ा सा धीरे बोलूंगा। आप इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। और जो भी आपने अभी तक चैनल पे सपोर्ट दिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट दिखाते रहिए और जो भी अच्छे से अच्छी क्लासेस या टॉपिक्स होंगे आपके एग्जाम पे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उनको कवर अप करने की कोशिश करूंगा। तो कहानी कुछ क्या रही साथियों, पहले ये जान लेते हैं हम लोग। कहानी पहले सुन लीजिए आराम से। कहानी ये है कि जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या फिर बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में, इसके ऊपर बातचीत 2007 में शुरू कर दी गई थी। ठीक है साहब। 2007 में जब बातचीत हुई तो बातचीत के कुछ परिणाम सही नहीं है। परिणाम सही नहीं है इसका मतलब कि जो एग्रीमेंट होंगे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में लेके, वो चीज मिसमैच हो रहे होंगे और उसी मिसमैच के कारण इस चीज को 2013 के अंदर में समाप्त कर दिया गया। ठीक। जब 2013 के अंदर में कहानी समाप्त हो गई तो 9 साल के बाद दोबारा से यूरोपियन यूनियन स्वयं रेडी हुआ है कि वह भारत के ऊपर में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत करेगा। ये उस टाइम कुछ ऐसी कहानी थी, यूरोपियन यूनियन जो चौड़ बन रहा था ना, चौड़ बोलते हैं ना, वही चौड़ बन रहा था। बोल रहा था यूरोपियन यूनियन झुकेगा नहीं। तो इंडिया भी उसको अच्छे तरीके से झुका चुका है। अब जो भी देश विकसित है या विकसित होने जा रहे हैं, उनको पता चल चुका है कि भारत के बिना उनका काम तो नहीं चलने वाला। भारत को उनको लेके साथ चलना ही पड़ेगा अगर वो अपने व्यापार को या अपने हर चीजों में अच्छा करने चाहते हैं, तो वो भारत को पीछे छोड़ के तो नहीं चल सकते। तो भारत के साथ पहले चलने से इसने मना कर दिया, लेकिन अब 9 साल बाद स्वयं उठ के सामने आया है और इसने बातचीत शुरू की है। तो याद रखिएगा, जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा। पर उससे पहले मैं चाहता हूं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ। तो जीएस पेपर 2 मतलब इंडिया एंड फॉरेन रिलेशन के अंदर में, यानी आईआर से यह इंपॉर्टेंट रहेगा, इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपका न्यूज के अंदर में भी आया था कि 9 साल के बाद अब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे बातचीत शुरू हो गई है, यानी 18 तारीख को बातचीत शुरू हो गई है। और यह बातचीत कब खत्म होगी? या बातचीत खत्म होगी 27 जून को दिल्ली के अंदर में। ठीक है साहब। तो बातचीत करने के लिए कौन गया हमारी तरफ से? हमारी तरफ से जो बातचीत करने के लिए गए वो गए कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर के पीयूष गोयल साहब जी। ठीक है। वो गए हुए थे ब्रसेल कुछ महीनों से। ब्रसेल जो हेडक्वार्टर है यूरोपियन यूनियन का, वहां पे वो गए थे और वहां पे उन्होंने 9 साल के बाद भारत के साथ यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस पे बातचीत शुरू करवाई। और जो ये इनविटेशन था, ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा भेजा गया था, ऐसा नहीं था पीयूष गोयल साहब खुद अपने मन से चले गए थे। उनके द्वारा ये इन्विटेशन भेजा गया था कि आइए चलिए हम लोग बातचीत करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन अब रेडी था इसके ऊपर में बातचीत करने के लिए। तो जो आपका बातचीत के दौरान चीजें क्या सामने आई, पहला आया इन्वेस्टमेंट, दूसरा आया जोग्राफिकल। इन्वेस्टमेंट यानी जो इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट साइन हुआ, उसमें यह कहना था कि जो क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट है, क्रॉस बॉर्डर एग्रीमेंट मतलब जैसे यूरोपियन यूनियन और भारत, यानी यूरोपियन यूनियन के कोई भी बिजनेसमैन भारत के अंदर में आके इन्वेस्ट कर सके या भारत का बिजनेसमैन यूरोपियन यूनियन में जाके इन्वेस्टमेंट कर सके, इस चीज को क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट को इन्हांस करने के लिए, यानी जो इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस है उनको बढ़ाने के लिए हम एक संधि पे साइन करेंगे जिसका नाम क्या होगा, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट। ठीक है साहब। दूसरी बात,
जो भी हमारे कंट्री के जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स होंगे, अब जिनको जीआई टैग नहीं पता है पीटी मत देना, अगर पता नहीं है तो जाकर रिसर्च कीजिए, इतनी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जीआई टैग क्या होता है। जोग्राफिकल इंडेक्स टैक्स बोलते हैं जो किसी भी वस्तु को दिया जाता है क्योंकि वो उसी स्पेसिफिक एरिया को रिप्रेजेंट करे या उसी स्पेसिफिक एरिया का वो है। जैसे अब हम जीआई टैग मिला है कोल्हापुरी चप्पल को, यानी जो कोल्हापुरी चप्पल है, जैसे हम बोलेंगे कोल्हापुरी चप्पल, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी आपने जो चप्पल पहना है वो क्या है, कोल्हापुरी का है। तो ये जीआई टैग का इंपॉर्टेंस होता है। तो भारत ने कहा सुनो भाई, जो जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स होंगे ना, उनको भी हम क्या करेंगे, तुम्हारे मार्केट में बेचेंगे। तो एक रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बनाओ, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाओ, ताकि हम जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स को किसके अंदर में, हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर कमोडिटीज को आप यूरोपियन यूनियन के बाजार में इजिली बेच सके। इस पे एक साइन कराओ, ठीक है। तो ये दो प्रमुख बातें सामने निकल के आई। यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा व्यापार आज का नहीं है, बहुत पुराना है और काफी समय से चलता आ रहा है। भले इसके ऊपर में एग्रीमेंट पे अभी बात हुई है, लेकिन जो व्यापार है वो नॉर्मली चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि डब्ल्यूटीओ का रूल है कि आपका रिलेशन कैसा भी रहा है, लेकिन व्यापार को इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो ये चीजें आई कि हमारा व्यापार पहले अच्छा नहीं था, 18 में 19 में भी देखा हम लोगों का व्यापार अच्छा नहीं था, लेकिन 20 से हम लोगों ने जो बाजी मारी है कतई जहर वाली, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता गया, हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ता गया। आपको पता है कि भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है इन कंपेरिजन ऑफ एक्सपोर्ट, लेकिन इन केस ऑफ यूरोपियन यूनियन ट्रेड हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। अब मान के चलो भारत भी यहाँ पे गर्मी दिखाए कि नहीं भाई मुझे बात ही नहीं करनी, तुम जैसे देश क्या, तो यहाँ पे भारत को नुकसान हो सकता है। इसलिए भारत ने भी कहा, जो पीयूष गोयल साहब गए थे उन्होंने साफ साफ कहा कि हम खुले दिल और खुले दिमाग से आपका स्वागत कर रहे हैं और हमें आपके साथ बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम व्यापार अपने फायदे या नुकसान के लिए नहीं करना चाहते, हम एक रिलेशन के लिए करना चाहते हैं। तो इस तरह की बातें पीयूष गोयल साहब ने इस मीटिंग के दौरान कही, जो 18 तारीख को मीटिंग हुई। अब बाकी वाली बची हुई सारी मीटिंग जो अभी होगी लगातार, उसके बाद जो ये अंत होगा उसका अंत 27 जून दिल्ली के अंदर में होगा। उसके बाद 2023 तक इनकी कोशिश है कि इस चीज को हम लोग लागू कर दे, अगर नहीं हुआ अंत तक में तो फिर देखा जाएगा क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो कोशिश यही है कि 2023 तक में इस एग्रीमेंट, इस ट्रीटी पे पूरे अच्छे तरीके से बात हो जाए, तो उस समय जो चीजें सामने निकल के आएगी वो आएगी। अब चैलेंजेस क्या है, ये मैंने बता दिया आपको, ट्रेड एग्रीमेंट है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि भारत का जो बायलेटरल ट्रेड है उसमें ये तीसरा स्थान पे आता है यूरोपियन यूनियंस। ओके, तो चीजें कुछ ऐसे सामने आई कि जब एग्रीमेंट हो रहा है तो इसमें कुछ चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। अब चैलेंजेस क्या आ रहे हैं भाई, ठीक है, चैलेंजेस यानी हर चीज के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो नेगेटिव चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, पहला, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा तो इसके अंदर में जो भारत है वही नुकसान में रहेगा, क्योंकि इससे यूरोप को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत में जो लो टैरिफ या जीरो टैरिफ होगा उसके चलते में जो ड्यूटी लगता है, किसी भी सामान को मंगाते हैं आयात और निर्यात पे जो ड्यूटी लगती है उसमें भारत को नुकसान होगा। ठीक है, कोई भी बिजनेस वेलफेयर एज वेल एज प्रॉफिट मोटिव पे चलता है, लेकिन अगर सिर्फ प्रॉफिट करे तो वो अच्छा नहीं है और सिर्फ वेलफेयर करे तो वो बिजनेस नहीं। तो यहां पे क्या है, वेलफेयर ज्यादा आ रहा है सामने, प्रॉफिट नहीं आ रहा। दूसरी बात, जो इन्वेस्टमेंट में हस्तक्षेप नहीं कर सकती दोनों गवर्नमेंट, उसके कारण जो कंपटीशन पॉलिसी है वो नहीं बदल सकती। दूसरी बात, जो यूरोपियन यूनियन है इंपोर्ट करता है, सॉरी भारत जो है कार, वाइन और डेयरी प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा अगर यूरोपियन यूनियन के ऊपर में, तो इस पे इन्होंने कहा कि सुनो भाई, इस पे हम जब इंपोर्ट करेंगे तो 60 से 100% का टैक्स लेंगे और ये नहीं हटाने वाले। ठीक है, तो ये चीजें सामने आ रही है। अब भारत फिर यहाँ पे कहीं नहीं एग्री हो रहा है। जो ट्रेड डिस्प्यूट है डब्ल्यूटीओ के साथ वो बहुत ज्यादा, यूरोपियन यूनियन का और डब्ल्यूटीओ का बिल्कुल नहीं पड़ता, 36 का आंकड़ा, सास बहू का रिलेशन है। तो यही सब चीजें सामने आ रही है। तो जो आपका तीन प्रोडक्ट है, वाइन और आपका स्पिरिट्स और फार्मास्यूटिकल्स, इसमें ये चीजें सामने आ रही है कि जो भी चीज आएगा, जैसे इन्वेस्टमेंट आएगा या कुछ भी आएगा, तो उस पे हम वाइन्स और कार वाले इन्वेस्टमेंट पे 60 से 100% का टैक्स भाई लेंगे और हम कुछ नहीं जानते। दूसरी बात कि यूरोपियन यूनियन ने कहा
कि आईटी के जो है ना 15 कैटेगरीज बनाने चाहिए, लेकिन भारत इस पे भी एग्री नहीं है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को लेकर जो रूल्स और स्टैंडर्ड सेट किए गए यूरोपियन यूनियन के द्वारा, वो भारत को पच नहीं रहा है। दूसरी बात, भारत नहीं समझता कि यूरोपियन यूनियन का डाटा सिक्योर है। इसके लिए भारत ने खुद का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में लागू किया, और उसके न्यू उसमें अमेंडमेंट करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 भी लागू किया। फिर भी जो चीजें आ रही थी सामने उनके हित में नहीं आ रही थी। भारत का स्किल और यूरोपियन यूनियन का स्किल डिफरेंट है। तो बहुत तरह की चैलेंजेस सामने आ रही हैं साथियों, और यही चैलेंजेस फिर ना फिर कहीं ना ये 9 साल के बाद जो ट्रेड एग्रीमेंट आ रहा है सामने, इसको फिर ना रोक दे, ये बात भी है। तो इसलिए पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं कि ठीक है, इस बातचीत को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तो अभी 27 तारीख तक तो बातचीत चलेगी ही, देखिए क्या चीजें सामने आती हैं। जो भी 27 तारीख को बातचीत सामने आएगी वो मैं आपके साथ कवर कब कर दूंगा। तो यूरोपियन यूनियंस में ये सारे कंट्रीज आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, स्पेन, पोर्तुगल, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, ये सब, पोलैंड, ये सारे कितने क्या हैं कंट्रीज आते हैं आपका यूरोपियन यूनियन के अंदर में। यूरोपियन यूनियन के बारे में जिनको नहीं पता जाके पढ़ लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कल इसके ऊपर में बातचीत शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने इसे कवर अप कर दिया। हालांकि आज तबीयत नहीं ठीक होने के कारण मैंने सोचा कि पहले नहीं पढ़ाऊंगा यार, मन नहीं है, संडे छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा सोच लूंगा तो फिर मैं आपके लिए कैसे काम करूंगा। आपका जो प्यार है मेरे प्रति वो मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आपका जो सब्सक्राइब्स करते हो आप मेरे चैनल को, आप मेरे चैनल पे जो मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हो, वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं तबीयत खराब में भी आपके लिए उठ के पढ़ा सकूँ, स्लाइड बना सकूँ, फिर उसे बना के अपलोड कर सकूँ। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी बात जो ये एग्रीमेंट हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसमें जो यूरोपियन यूनियन चौधरी साहब बन रहे थे ना, वो चौधरी साहब नहीं बन सकते हैं, वो झुक गया। यूरोपियन यूनियन झुकेगा नहीं, तो यूरोपियन यूनियन झुक गया है भारत की प्रगति को देखते हुए। तो 9 साल के बाद इसके ऊपर में बातचीत शुरू हो चुकी है कल से। तो आपको क्या करना है अब आपका काम क्या है? एक तो पहले आप यूरोपियन यूनियन के बारे में जान लीजिएगा। दूसरी बात, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 इसके बारे में जान लीजिएगा। उसके बाद ये तो मैंने बता दिया कि चैलेंजेस क्या हैं, आपको इंपॉर्टेंस बताना। ओके, मैंने ये चीज़ बता दी है साथियों कि 2007 में बातचीत शुरू हुआ और 2013 में फिर बातचीत कैसे खत्म हो गया, किन किन चीज़ों पर बातचीत शुरू हुआ, ये सब चीज़ें मैंने कवर अप कर दी है। तो आपको बताना है कि भारत और यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस या महत्व क्या है। मैंने इसके चैलेंजेस बता दिए, आपको सिग्निफिकेंस लिखना है 250 वर्ड्स के अंदर में। दूसरी बात, इस क्लास की स्लाइड या पीपीटी बहुत बच्चे लिखे हैं, कमेंट बॉक्स में कहाँ मिलेगी। तो मैं हो सकता है गूगल ड्राइव बना दूं जहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही डाल दूंगा। और नहीं तो एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जहां पे आप जाके इसे देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और जो भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस में चली हैं जाके आप देख सकते हैं। और कोई भी आपका सुझाव हो वीडियो को रिलेटेड, अगर अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए। आज मैं थोड़े से रुक के पढ़ा रहा हूँ या थक के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे गले में दर्द भी हो रहा है और मैं बोल रहा हूँ तो सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, इसीलिए मैं बोलूँगा और नहीं कुछ ज़्यादा। इसलिए मैं छोटा सा टॉपिक उठाया और कवर अप कर दिया आज। और जो भी इस पे ऊपर बातचीत होगी तो मैंने सोचा कि 27 जून को ही पहले पढ़ा दूंगा सारा चीज़ कि बातचीत कैसे शुरू हुई। लेकिन अभी इस पे अपन लोग क्या करेंगे ना कि जैसे जैसे इस पे कुछ भी न्यूज़ आएगी, अपडेट आएगा, तो छोटा छोटा मैं अपडेट लेके आऊंगा, ताकि चीज़ें जो है ना लेंदी नहीं हो आपके लिए भी, आप भी थोड़ा सा देखो उसको फिर कैप्चर कर सको। ऐसा ना हो कि पूरा इतना बड़ा चीज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा जो आप कैप्चर ही ना कर सको। ओके, तो आप कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। वीडियो नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया, ताकि मैं अपने अंदर उस चीज़ों को सुधार कर सकूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।